कहते हैं जब वक्त खराब हो तो हर कोई साथ छोड़ देता है। फिलहाल ये कहावत सपा नेता आजम खां पर फिट बैठता है। एक वक्त था जब समाजवादी पार्टी से लेकर संसदीय क्षेत्र रामपुर तक आजम खां की तूती बोलती थी, या फिर ये कहें कि आजम खां के इजाजत के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता था। लेकिन आज वक्त बदल गया है। जब से योगी सरकार आई है तब से आजम खां की हालत खराब है। सबसे पहले तो उन पर योगी प्रशासन का डंडा चला, कई मुकदमे दर्ज हुए। आजम खां से लेकर उनकी पत्नी तक ने जेल की हवा खाई। उसके बाद राजनीतिक पतन शुरू हुआ। रामपुर लोकसभा के साथ साथ विधानसभा की सीट भी गंवानी पड़ी और अब हालत तो ये है कि आजम खां अपना बूथ भी नहीं बचा पा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल तो यही है कि क्या अब आजम युग का अंत हो चुका है? अभी हाल ही में यूपी में उपचुनाव के नतीजे आए थे, जिसमें मैनपुरी लोकसभा और खतौली विधानसभा उपचुनाव में सपा गठबंधन ने जीत दर्ज की है। लेकिन आजम का गढ़ कहे जाने वाले रामपुर सीट पर सपा को हार झेलनी पड़ी। यहां तक कि सपा नेता आजम खां की इस चुनाव में ऐसी हार हुई कि वे अपना बूथ तक नहीं बचा पाए। मतलब साफ है कि रामपुर में आजम युग का अंत अब अंतिम पड़ाव पर है। शायद इसलिए उनका कद अब समाजवादी पार्टी में घटता जा रहा है और गाहे बगाहे आजम का दर्द भी झलक ही जाता है। आपको बता दें कि जहां से आजम खां को हार का सामना करना पड़ा है, ये वही सीट है जहां से आजम खां 10 बार विधायक रहे हैं। लेकिन उपचुनाव में आजम खां के करीबी आसिम रजा हार गए। आपको बता दें कि आजम खां का बूथ रजा डिग्री कॉलेज में है। उपचुनाव में बूथ संख्या 5 पर मात्र 189 वोट पड़े हैं, जिसमें 96 वोट बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना को मिला है, जबकि सपा प्रत्याशी आसिम रजा को मात्र 87 वोट ही मिले हैं। निर्दलीय प्रत्याशी जुनैद खां को 2 वोट मिले, जबकि 2 वोट नोटा के खाते में गए। इसी बूथ संख्या 5 पर आजम खां की पत्नी और पूर्व सांसद डॉक्टर तंजीन फातिमा और विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम ने वोट डाला था। रजा कॉलेज के ही बूथ संख्या 1 पर बीजेपी को 280 वोट मिले हैं, वहीं सपा को 11 वोट मिले हैं। इसके अलावा बूथ संख्या 2 पर बीजेपी को 303 वोट मिले और सपा को 15 वोट मिले हैं। बूथ संख्या 3 पर बीजेपी को 120 वोट मिले और समाजवादी पार्टी को 30 वोट मिले हैं। बूथ संख्या 4 पर बीजेपी को 19 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी को 144 वोट मिले। बूथ संख्या 6 पर बीजेपी को 16 वोट मिले और समाजवादी पार्टी को 53 वोट मिले। बूथ संख्या 7 पर भारतीय जनता पार्टी को 28 वोट और सपा को 148 वोट मिले। बूथ संख्या 8 पर बीजेपी को 76 वोट और सपा को 93 वोट मिले और बूथ संख्या 9 पर भारतीय जनता पार्टी को 13 वोट और समाजवादी पार्टी को 171 वोट मिले। वहीं बूथ संख्या 10 पर बीजेपी को 38 वोट और समाजवादी पार्टी को 51 वोट मिले। बूथ संख्या 11 पर भारतीय जनता पार्टी को 21 वोट और सपा को 61 वोट मिले। बूथ संख्या 12 की बात की जाए तो बीजेपी को 47 वोट और समाजवादी पार्टी को 132 वोट मिले। बूथ संख्या 13 पर बीजेपी को 74 और समाजवादी पार्टी को 82 वोट मिले। वहीं बूथ संख्या 14 की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 57 और समाजवादी पार्टी को 239 वोट मिले हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि वोटों का बंटवारा कैसे हुआ है। लेकिन इन सभी बूथों में सबसे हैरान करने वाली बात जो है वो ये है कि सपा नेता आजम खां अपना बूथ नहीं बचा पाए। वैसे ये नतीजा देखकर क्या लगता है? क्या वाकई अब आजम खां का राजनीतिक युग का अंत हो चुका है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए।